सुनहरी धूप घने जंगल के चंदोवे को छेदती है, नीचे घुमावदार रास्ते पर बदलती हुई आकृतियां बनाती है। एलेक्स और बेन जीवंत जंगल के रास्ते पर टहलते हैं। उनकी लापरवाह हंसी हरे भरे विस्तार में गूंजती है। हवा में अदृश्य पक्षियों की मधुर सुरीली पुकारें गूंज रही हैं, जो प्रकृति की शांति का एक संगीत है। एक कोमल हवा पत्तियों के बीच सरसराहट करती है, शाखाओं को एक लयबद्ध लगभग सम्मोहक नृत्य में झुलाती है। अचानक घनी झाड़ियों से एक हिंसक सरसराहट निकलती है, जो जंगल की शांतिपूर्ण खामोशी को भंग कर देती है। एलेक्स और बेन जम जाते हैं। उनकी हंसी अचानक खामोश हो जाती है, आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं। एक विशाल भूरा भालू घने जंगल से निकलता है। शिकारी इरादे से हवा को सूंघता है। एलेक्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके हाथ छाल को कसकर पकड़ते हैं। एक आसन्न खतरे से एक उन्मत्त पलायन। बेन जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से स्थिर लेटा हुआ, अपनी सांस रोके हुए, क्योंकि भालू की विशाल नाक उसके चेहरे को सूंघती है। भालू तेजी से गुर्राता है, फिर जंगल में पीछे हट जाता है, जिससे बेन को एक खामोश तनावपूर्ण राहत मिलती है। हाल के हंगामे के बाद जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया है। एलेक्स कांपते अंगों और हांफती सांसों के साथ सावधानी से पेड़ से नीचे उतरता है। वह बेन के पास आता है, जो जमीन पर पड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई है। एलेक्स की आंखें बेन से मिलती हैं। नम जंगल की हवा में तनाव का एक क्षण मंडरा रहा है। एलेक्स ने चुप्पी तोड़ी। उसके लहजे में व्यंग्य का पुट था। वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है, कड़वी ईमानदारी से जवाब देता है। उसने मुझसे कहा, कभी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा न करें जो जरूरत पड़ने पर भाग जाए।